हेलो एवरीवन, मैं रोहन आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल लर्नर्स हेलो पे। इंग्लिश ग्रामर का सीरीज चल रहा है। क्लास नंबर 69 है। नाउन प्रोनाउन वर्ब टेंस और क्वेश्चन टैग 5 चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। ये हम लोग अभी वॉइस चैप्टर चल रहा है, पैसिव वॉइस देख रहे हैं, एक्टिव पैसिव, जिसमें अभी क्लास नंबर 69 है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और प्लेलिस्ट में जाके आप बाकी जो वीडियोज हैं इससे पहले के इंग्लिश ग्रामर, हिंदी ग्रामर और भी कई वीडियोज आपको वहाँ मिल जाएंगे। एक बार वहाँ से घूम के आ जाइए। ठीक है, इस क्लास में जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, वहाँ से आप व्हाट्सएप ग्रुप हमारा ज्वाइन करिए। और प्रत्येक रात 10 बजे आपको इस जूम ऐप का लिंक जो है, जो ये क्लास चल रही है उसका लिंक आपको व्हाट्सएप ग्रुप में प्रोवाइड किया जाता है, जिसकी मदद से आप निःशुल्क रूप से इस कक्षा में जुड़ जाते हैं। अगर आप किसी कारणवश नहीं जुड़ पाते हैं तो यही वीडियोस बाद में प्लेलिस्ट में ऐड कर दी जाती है, यूट्यूब पे आप उसको देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाकर चैनल पे। ठीक है, चलिए मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, देखिएगा। कल 2 टेंस हम लोग देख चुके थे ना। किस किस का पैसिव नहीं बनता है, किस किस टेंस में? फ्यूचर फ्यूचर का फ्यूचर कंटिन्यूस कंटिन्यूअस टेंस वाले में देख रहे थे ना कि नहीं बन रहा था। मॉडल 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 का नहीं बनता। फ्यूचर कंटिन्यूअस का नहीं बन रहा था, और किसका नहीं बन रहा था? स्क्रीन दिख रहा है? मॉडल का भी तो फ्यूचर परफेक्ट यूनिवर्सल परफेक्ट टेंस हो चुका था ना? नहीं, यूनिवर्सल नहीं हुआ था ना। नहीं। कंटिन्यूअस टेंस ये देख रहे थे। इसमें क्या था हमारा कि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का आपका नहीं बन रहा था, ठीक है, और मॉडल कंटिन्यूअस ये आपका नहीं बनता है। यहाँ तक कर चुके थे और क्वेश्चंस पूछ रहे थे कुछ आपसे। हम पूछ रहे थे ये वाला वॉइस चेंज करना था। जैसे था दे आर लाफिंग एट यू, क्या हो जाएगा इसका? बोलिए, फटाफट बोलते चलिए, एक बार रिवीजन हो जाएगा। you are being laughed at you are being laughed by them You are being laughed by them. राजा जी आ गए क्या? नमस्ते सर। नमस्ते, क्या हाल है? आवाज से पहचान होते इधर। देखिए, लाफ्ड एट एक साथ आएगा, ठीक है। यू आर बीइंग लाफ्ड एट बाय देम, आप एट को मत भूलिएगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ क्या कह रहा है, वर्ब के बाद आने वाले प्रीपोजिशन को प्लुरल वर्ब में लगाना ना भूले। सॉरी, पीवी कह रहा है, पैसिव वॉइस में लगाना ना भूले, है ना। आपको क्या करना है कि जो प्रीपोजिशन इसके साथ आ रहा है, जैसे लुक्ड इनटू था यहाँ पे, दिख रहा है। तो जब इसका पैसिव चेंज होगा, जैसे द कमिटी इज लुकिंग इनटू द मैटर, तो लुक के साथ इनटू आता है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, उसके साथ लुकिंग, लुक के साथ इनटू रखना ही रखना है। तो यहाँ पे द मैटर ऑब्जेक्ट था इसका, यहाँ पे आपका पहले आ जाएगा द मैटर इज बीइंग लुक्ड इनटू बाय द कमिटी। ठीक है, ऐसा आप नहीं करेंगे कि द मैटर इज बीइंग लुक्ड बाय द कमिटी, इसके साथ जो प्रीपोजिशन आता है उसको भी ऐड करना है। ठीक है, अगला बताइए, द अक्यूज्ड इज बीइंग प्रोड्यूस्ड बिफोर द कोर्ट। दिख रहा है ना ये थर्ड नंबर का जो पूछा मैंने अभी? जी सर, दिख रहा है। हाँ बताइए, थर्ड वाला का बताइए क्या होगा। The police is producing. पुलिस नहीं, द अक्यूज्ड इज बीइंग द कोर्ट प्रोड्यूस्ड बाय द, हाँ ठीक है, बताइए बताइए, ठीक जा रहा है। बोलिए मुकेश जी। The court is produced. द कोर्ट इज बीइंग अब सोचिए यहाँ पे। बाय प्रोड्यूस्ड बाय द सोचिए सोचिए, कोर्ट को प्रोड्यूस नहीं किया जाएगा यहाँ पे। The police are हाँ, producing the accused before the court. फिर से, द पुलिस होगा क्योंकि देखिए कई बार क्या होता है ना कि आपको जो इम्पोर्टेंट जो वहां पे रहता है सब्जेक्ट, उतना अगर अंडरस्टूड है तो उसको नहीं भी लिखा जाता है, तो आप पैसिव बनाते समय उसको इंक्लूड कर लीजिएगा, नहीं तो फिर यही द कोर्ट इज बीइंग प्रोड्यूस करते रह जाएंगे। समझ रहे हैं? ये पैसिव है, इसको आपको एक्टिव बनाना है। तो पैसिव में सब्जेक्ट जो है इंपॉर्टेंट मतलब अंडरस्टूड जो होगा वो नहीं भी लिखा गया होगा, लेकिन एक्टिव में आप उसको इंक्लूड कर लीजिए। बताइए, अब कोर्ट में जो है एक्यूज को कौन लेके आता है? आरोपी को पुलिस लेके आती है। तो पैसिव में ये बात अंडरस्टूड है, इससे नहीं लिखा उसने, लेकिन एक्टिव में आप इसको कर लीजिए। बताइए क्या होगा। The police are producing the accused before the court. अब एक चीज समझिए, The police is producing
The accused before the court. इतना इको वाले रूम में कैसे हैं मुकेश जी? रूम खाली है क्या आपका? गूंज रहा है। मैं कह रहा हूं कि देखिए अब एक चीज समझिए, यहाँ पे बीइंग है। सबसे पहले आपको ये ध्यान देना है कि अगर ऑप्शन ये क्वेश्चन में आए तो बीइंग लगा है, तो बीइंग से क्या हम समझेंगे? इसका जो एक्टिव रहा होगा वो कहीं ना कहीं कंटिन्यूअस टेंस रहा होगा। बताइए, क्योंकि कंटिन्यूअस टेंस का ही पैसिव में बीइंग लगता है। तो इसलिए जब भी आप एग्जाम में ऐसे सवाल देखेंगे तो ऑप्शन में सबसे पहले आईएनजी वाला देखिएगा, कंटिन्यूअस टेंस। कम से कम 2 ऑप्शन आपको ऐसे मिल जाएंगे जिसमें आईएनजी नहीं लगा होगा, तो आप उसको तुरंत एलिमिनेट कर देंगे। बाकी जो 2 लोग हैं जो इसमें जिसमें लगा होगा आईएनजी, उसी पे फोकस करिएगा। तो क्या हो जाएगा इसका? यहाँ पे द पुलिस होना चाहिए था लास्ट में, तो क्या हो जाएगा? द पुलिस The police are producing the accused before the court. सही है, ठीक है। पुलिस क्या कर रही है? एक्यूज को कोर्ट के सामने समक्ष प्रस्तुत कर रही है। अगला बताइए। राइट टू, अच्छा पूरा दिख जाएगा क्या? देखिए, राइट टू प्रोटेस्ट पीसफुली इज बीइंग डिमांडेड बाय द रिवॉल्यूशनरीज, ये पैसिव है आपका। इसका देखिए एक्टिव क्या है? द रिवॉल्यूशनरीज आर डिमांडिंग, ठीक है। अब रिवॉल्यूशनरीज के हिसाब से हम क्या करेंगे? इज एम आर लगाएंगे। तो रिवॉल्यूशनरीज है, रिवॉल्यूशनरीज को क्या बोलते हैं हिंदी में? क्रांतिकारी। हाँ ना, क्रांतिकारी हो जाएगा सर ये। हाँ, क्रांतिकारी। क्रांतिकारियों द्वारा क्या है? क्रांतिकारी क्या कर रहे हैं? आर डिमांडिंग राइट टू प्रोटेस्ट पीसफुली, मतलब शांतिपूर्वक धरना देने की मांग कर रहे हैं, है ना? शांतिपूर्ण प्रदर्शन। हाँ, क्रांतिकारियों शांतिपूर्ण प्रदर्शन के लिए मांग कर रहे हैं। द रिवॉल्यूशनरीज आर डिमांडिंग राइट टू प्रोटेस्ट पीसफुली, शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने का अधिकार की मांग कर रहे हैं। ये होगा ना, राइट टू प्रोटेस्ट। हाँ हाँ सर। ये होना चाहिए। चलिए अगला बताइए। 5th, यू वर नॉट टेकिंग द एग्जाम सीरियसली। द एग्जाम इज नॉट बीइंग टेकन आप seriously by परीक्षा you. को सीरियसली नहीं ले रहे थे, मतलब गंभीरता से नहीं ले रहे थे। The exam was not being taken. हम्म The exam was not being taken seriously by you. बिल्कुल सही है, the ठीक है। exam was not being taken by you seriously. सीरियसली बाय यू, ठीक है। जो आपका यहाँ पे सब्जेक्ट है उसको आप अंत में रखेंगे ना, यहाँ पे जो शुरुआत में उसको आपको अंत में रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम किसका करेंगे? कंटिन्यूअस देख लिया हमने, अब परफेक्ट टेंस को देखते हैं। परफेक्ट टेंस का क्या है? देखिए समझिए, आवाज, वीडियो और स्क्रीन सब कुछ सही से दिख रहा है? ओके है? जी सर। ठीक है, सब ओके। चलिए परफेक्ट टेंस। परफेक्ट टेंस में देखिए 3 तरह के परफेक्ट टेंस है। कौन कौन बोलिए? प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर मॉडल। ठीक है। अब क्या है, किसका पंखा इतना कस के आवाज कर रहा है? नोट करिएगा, क्योंकि अभी क्या है कि 5 लोगों को ये है डिस्टरबेंस होगा इससे, नहीं तो बाद में वीडियो देखेंगे जितने भी लोग, उसमें आवाज सही से नहीं जाएगी। बोलते समय आप अनम्यूट करिएगा। प्रेजेंट परफेक्ट है। अब प्रेजेंट परफेक्ट का क्या होता है बताइए? फॉर्मूला सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। बाकी जिनका बैकग्राउंड क्लीन है, मतलब साफ सुथरा, क्या कहते हैं, आवाज नहीं आ रही है, वो अनम्यूट करके रखिए, कोई दिक्कत नहीं। सब्जेक्ट के पास हैज हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, कोई एक सेंटेंस बनाइए। रुखसार जी Yes, sir. बनाइए, प्रेजेंट परफेक्ट का एक सेंटेंस बनाइए। Present perfect का subject, फॉर्मूला आपके सामने है, इस पे कुछ पुट करके। जी सर। मैंने परीक्षा दी है। मैंने परीक्षा दी है। I have इसी फॉर्मूले पे पुट करिए, बन जाएगा। हाँ सर। I have got examination.
गिव से बनाइए, गिव का थर्ड फॉर्म क्या होगा? given. हाँ, आई हैव I गिवन have द, given the examination. वेरी गुड, आई हैव गिवन द एग्जामिनेशन, ये आपका हो गया क्या? परफेक्ट टेंस हो गया। सब्जेक्ट यहाँ पे आई हो गया, आई के साथ हम हैव लगाते हैं, है ना। और गिव से गिव, गेव, गिवन वर्ब का थर्ड फॉर्म हो गया, और द एग्जामिनेशन आपका ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, अब इसी को बनाइए पैसिव में। तो जो ऑब्जेक्ट था द एग्जामिनेशन, उसको आपको क्या करना है? यहाँ पे पहले रखना है। तो द एग्जामिनेशन, अब The एग्जामिनेशन के साथ क्या examination लगेगा? has been हाँ, हैज लगेगा। been द एग्जामिनेशन हैज बीन, फिर आपका वर्ब का थर्ड given फॉर्म by गिवन me. बाय आई का मी। बहुत अच्छे, क्लियर है सभी को? कैसे बनाइए? द एग्जामिनेशन हैज बीन गिवन बाय मी। अगला पास्ट परफेक्ट में इसी को चेंज करिए। कोई और बताइए, कौन बताएंगे? HK बताइए। Sir, I had done my graduation. एग्जामिनेशन आई हैव गिवन, आई हैव गिवन द एग्जामिनेशन को बनाइए पास्ट परफेक्ट में। Sir, I had given the examination. इसका पैसिव होगा। हाँ, पैसे बताइए। The examination had been given by me. बिल्कुल सही, ठीक है। यहाँ पे क्या करना है? हैज बीन था, यहाँ पे पास्ट में इसी का हैड बीन हो गया, बाकी सब थ्री वर्ब का थर्ड फॉर्म रहेगा ही। चलिए अब बताएंगे, कोई और दूसरा बताइए। उत्कर्ष जी बताइए। हाँ जी सर। इसी को आप फ्यूचर परफेक्ट में चेंज करिए पहले। आई हैव गिवन द एग्जामिनेशन को फ्यूचर परफेक्ट में पहले चेंज करिए। सर फॉर्मूला थोड़ा आपके सामने आवाज है। रुक रही थी उस समय। जी जी। अच्छा, मैं कह रहा हूँ आई हैव गिवन द एग्जामिनेशन को फ्यूचर परफेक्ट में चेंज करिए, फॉर्मूला सामने है आपके। आवाज पहुंच रही है आपको? सर रुक रही है, थोड़ा आ तो रही है, रुक। और किसी को आवाज रुक रही है क्या? बाकी लोगों को तो ठीक जा रही है। राजा जी आवाज ठीक जा रही है मेरी? हाँ जी सर, ठीक है आवाज बिल्कुल। चलिए निमिषा जी आप बताइए। सर सेंटेंस बताइए एक बार। आई हैव गिवन द एग्जामिनेशन फ्यूचर परफेक्ट में चेंज करिए। आई विल हैव गिवन द एग्जामिनेशन, ठीक है। सब में होगा हम्म। द एग्जामिनेशन विल हैव बीन गिवन बाय मी। वेरी गुड, ठीक है। आई विल हैव गिवन द एग्जामिनेशन हो गया ये, तो इसी का एग्जामिनेशन पहले रखेंगे, एग्जामिनेशन के साथ विल करेंगे, फिर हैव बीन, द एग्जामिनेशन विल हैव बीन, और वर्ब का थर्ड फॉर्म गिवन बाय मी। इतना तो आप लोग समझ चुके होंगे। अब मोडल परफेक्ट के साथ बताएंगे। कोई और बताइए, आप बताइए किसका बचा रहेगा? शिवानंद जी बताइए। पाणे जी बताइए। ये देखिए, ये क्लास ज्वाइन करके गायब हो जाते हैं। मुकेश जी, मुकेश जी आवाज आ रही है? बता रहे भैया, एक मिनट। आई कुड हैव गिवन द एग्जामिनेशन। आई कुड हैव गिवन द एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन, ठीक है। The अच्छा, examination इसका could have हिंदी been हिंदी given क्या by me. होगा? हिंदी में बताइए पहले इसको। I I- could have given the exam. हाँ could मैं की जगह should नहीं हो मैं सकता। हाँ, क्यों नहीं आपकी हो मर्जी लगा लीजिए। सकता? मॉडल कुछ भी लगाइए आप। हम बताइए, आई Model कुड है। हैव गिवन द एग्जामिनेशन का हिंदी पहले बताइए। मैं एग्जाम शायद दिया होता। पूरे अच्छे से। मैंने एग्जाम को एग्जाम एग्जाम शायद नहीं, दिया होता। एग्जाम को एग्जाम रखेंगे। मैंने नहीं। परीक्षा। मैंने इम्तिहान, परीक्षा या इम्तिहान, हाँ परीक्षा मैं सही है। परीक्षा दे सकता था। बिल्कुल। मैंने हाँ मैंने मुकेश परीक्षा जी दे। एकदम ध्यान दिया करिए, छोटा सेंटेंस है, इसको आप अरे नहीं सर, अभी थोड़ा बिजी हो गया था। मैं सही बता रहा हूँ, मैं झूठ नहीं हाँ, बोल रहा हूँ। जब भी किसी को भी ट्रांसलेशन जब करना हो तो एकदम पूरे मन से उसी को जी। ट्रांसलेट करिए, ठीक है। तो आई कुड हैव गिवन द एग्जामिनेशन, इसका क्या हो जाएगा? द एग्जामिनेशन, फिर उसका मॉडल कुड लगाया था The हमने, examination could have been given by कुड me. हैव बीन गिवन बाय मी, बिल्कुल सही है। Me. और जो कुड है वो कैन का पास्ट फॉर्म है, इनका ठीक है? पास फॉर्म है। बिल्कुल ठीक है। चलिए अब क्या है, नोट देखिए। अगर पैसिव वॉइस परफेक्ट टेंस में हो तो बिन का प्रयोग करना ना भूले। ये बिन का प्रयोग होगा ही होगा। देखिए आप सब में बिन है ना, बिन लगा है ना,
ये लगेगा ही लगेगा। चलिए अब आपसे मैं पूछता हूं, बताते चलिएगा एक एक करके। जो एक बार बोलेगा वो अगले बार में शांत रहेगा, कोई और दूसरा नया बोलेगा। हु हैज सीन हिम, दिख रहा होगा आपको स्क्रीन पे, बताते चलिए। रुखसार जी शुरू करिए आप ही। क्या इसका फॉर्म बताना है? ही हैज बीन सीन बाय हुम। रुक जाइए हाँ जिससे सर। पूछो। Who रुखसार जी has बताइए। seen him? हाँ नहीं सर रुक जाइए आप, रुक by जाइए आप, whom? आपके लिए दूसरा सवाल रहेगा। आप किसी और ठीक लोगों है ने सर। बता दिया। मुकेश जी बताएं, क्या बताएं इसका? He has been, who has seen him? He has been seen by whom? सर बाय वूम से स्टार्ट पहले ये उसको होगा। बाय पहले होम कर से दीजिए क्वेश्चन पहले। बनेगा, वाला बाय होम। अगर बिल्कुल पर्सन बाय के लिए होम रहता है तो बाय वूम से स्टार्ट होता है। हाँ बाय होम हैज बीन सीन, बाय सीन बाय whom। ही। अब ही हैज बीन सीन नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में हम लोग हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले करते हैं, ठीक है? तो बाय whom लगा दिए, हु का बाय whom कर दिए। फिर हैज ही, अब ही के साथ क्या लग जाएगा? हैज लगेगा, तो हैज को हम पहले कर देंगे। हैज ही बिन सीन, ठीक है? ये पैसिव हो जाएगा। अगला रुखसार जी बताएंगे सर और कोई बाय नहीं whom? बताएगा। अच्छा सर थोड़ा ये क्लियर कीजिए, बाय अब whom काहे लगा सर? तो समझ में नहीं हु आया। का देखिए, अब हु हैज सीन हिम मतलब उसे किसने देखा, उसे हाँ। किसने देखा है। हु हैज सीन हिम, तो अब उसे किसके द्वारा देखा गया है, तो किसके द्वारा का क्या हो जाएगा? अच्छा, बाय whom, बाय whom। ठीक है? ये बताइए भैया, इसको ट्रांसलेट करिएगा हिंदी में। He has been seen by whom? ही है, उसके द्वारा। देखिए मतलब वही आएगा, लेकिन जो स्ट्रक्चर है उसको आप पहले रखिए। बाय whom जो है वो ज्यादा सुटेबल है। एग्जाम में ऑप्शन भी आपको इसी तरीके से जैसे जो मैं बता रहा हूँ वो गलत है क्या? हाँ जो इसके सही हिसाब से आप है। देखेंगे तो ज्यादा, अगर दोनों में चॉइस करना होगा तो पहले आप इसे टिक करिएगा। आप क्या कह रहे हैं? नहीं तो ऐसा कोई रूल तो नहीं है ना कि बाय हुम पहले रहे? ही हैज ही बीन सीन बाय whom, वो थोड़ा है है पर्सन के लिए बाय वूम से ही स्टार्ट करते हैं। ये जैसे आप हु रोट रामायण, रामायण हाँ। लिखते हैं ना तो बाय हु ऐसे करके लिखा जाता है। अच्छा आप ये कह रहे हैं कि हैज ही, क्या आप बताइए आपका सेंटेंस क्या था? आप क्या हमने बता बोला रहे सर थे? हु रोट he has रामायण। been seen by ही whom हैज बीन रामायण also। सीन बाय हु आप कहना चाह रहे हैं मुकेश जी? मुकेश जी आप क्या कुछ कहना नहीं चाह, सर, ठीक है भैया, क्लियर हो गया। क्योंकि आप ही क्लियर हो हैज, गया, रहने ही दीजिए। हैज आप बाय कर ही नहीं होम ही। सकते हैं। ही हैज नहीं कर सकते, कारण क्या है? हैज ही करना, नहीं क्योंकि क्वेश्चन में आप पहले हेल्पिंग वर्ब को रखेंगे नहीं और बाय whom से ही सही शुरुआत करिएगा। रुखसार जी वो जो उन्होंने बीच में एक हम्म। सेंटेंस आया था उससे क्लियर हो गया था यस रामायण। सर, यस सर। रुखसार जी आपके लिए अगला सवाल दिखाऊंगा तो आंसर में दिख जाएगा, मैं बोल देता हूँ, ठीक है? ठीक है मैं ठीक है, बोलता बोलिए हूँ, सर। बताइए। द न्यूज हैज सरप्राइज्ड अस। तो सर वी हैव बीन सरप्राइज द न्यूज। सर द न्यूज के पहले कुछ लगेगा, ऐसा लग रहा अच्छा आपने न्यूज को सरप्राइज कर दिया। बाय द है। न्यूज तो होगा सर। वी हैव बीन एट द सरप्राइज न्यूज, एट द न्यूज, एट द न्यूज। ठीक है, इसके न्यूज साथ पे प्रिपरेशन सरप्राइज हो गए। एट। देखिए क्या है? द न्यूज हैज सरप्राइजेस मतलब समाचार ने हमें क्या किया? सर सरप्राइज को क्या कहेंगे? सर अचंभित, आश्चर्यचकित, आश्चर्यचकित, आश्चर्यचकित भी कह सकते। आश्चर्यचकित किया। सर एट क्यों लगा सर? यहाँ प्रीपोजिशन प्रीपोजिशन वही लगेगा न्यूज पर, या न्यूज क्या है? वी हैव बीन सरप्राइज एट द न्यूज, यानी हम लोग न्यूज पे सरप्राइज आश्चर्यचकित हुए। फिक्स्ड क्या? प्रोपोजिशन है, फिक्स्ड प्रोपोजिशन है ना, एट तो सरप्राइज के साथ एट ही लगता है। ओह ठीक ठीक, थैंक यू। तो यहाँ आपका वी हैव बीन सरप्राइज्ड एट द न्यूज हो जाएगा, ठीक है? चलिए अगला, अगला कोई दूसरा बताए। रश्मि जी आप ही बताइए। चलिए हाँ बोलिए। नेक्स्ट है, ही विल हैव अंडरस्टूड योर अल्टीरियर मोटिव बाय दैट टाइम। सर ये तो 2 मिनट मुझे समय लगता एक्टिव है, है थोड़ा। पैसिव में चेंज करिए। हाँ कोई बात नहीं, समय लीजिए, टेक हाँ योर टाइम। जब तक हम भैया प्रणाम बोल दें। योर अल्टीरियर हाँ जब, मोटिव विल तब तक हैव आप बीन प्रणाम बोल दीजिए। अंडरस्टूड बाय। आगे सूरज जी, हाँ भैया। चर्चा हो रही थी आपकी, कहाँ रह गए? हम क्या ड्यूटी में लगे होंगे? बस भैया आज थोड़ा चुनाव का वो चल रहा है तो भैया फ्लैग मार्च था
फ्लैग मार्च उनको लेफ्ट राइट किए होंगे ना, जूता पटक पटक के। 10-12 किलोमीटर पैदल चलवा दिया भैया। अच्छा, आपका मान लीजिए कोई अधिकारी ये वीडियो अगर देख लिया गलती से, वो भी सोचता होगा ये है कौन, पता लगाओ पूरे यूपी भर में सूरज नाम का कौन कौन है कि ड्यूटी करता है, कहता है चलवा दिया 10 किलोमीटर। वैसे बता दूं सभी को, अधिकारियों को कंफ्यूज करने के लिए, सूरज जी कमिश्नर के पोस्ट पे हैं कि किस विभाग में नहीं बताऊंगा। चलिए बताइए, हाँ रश्मि जी बताइए। हाँ, your ulterior motive will have been understood by him. नहीं। सोचिए, लिख लीजिए ना, इसलिए कहता हूँ कि जब क्वेश्चन वैसा रहे ना, होता है बोलने में, तो आप क्वेश्चन को लिख लीजिए और लिखने के बाद आप आराम से उसको कर सकती हैं। एग्जाम में भी जब आपको ऐसा लगेगा, होता है कईयों के साथ जिसकी प्रैक्टिस उतनी अच्छी नहीं होती है, तो भैया मैं कोशिश करूं। 1 मिनट, नहीं, हाँ, मैंने उसका क्या हो बहुत जाता है प्रैक्टिस ना, कर रखी है, फिर क्यों नहीं जरूर। आ रहा, मुझे समझ नहीं आ रहा। सेंटेंस लंबा इसलिए। तो एग्जाम में भी जिस किसी को भी जब ऐसा लगे कि मुझे ऐसे नहीं समझ में आ रहा है, उस क्वेश्चन को फटाक से आपको एक पेपर दिया जाता है, पेन दिया जाता है, उसको तुरंत नोट करिएगा, नोट करने के बाद देख लीजिएगा कि लास्ट को फर्स्ट इस तरीके से जो भी आपको सही लगे तब आप में लाइए। चलिए आप सोचिए, आराम से बताइए। ही विल मैं हैव बताऊं? अंडरस्टूड योर, 1 मिनट उनको मौका दे दिया जाए। Your ulterior बोलिए। ही विल हैव, पहले इसका आप समझ लीजिए कहना क्या चाह रहा है। मुकेश जी बताइए तो इसका हिंदी में, आप हम ही क्यों पकड़ रहे हैं आज? क्योंकि आप इससे भाग रहे हैं, जो भागेगा He उसी will को have पकड़ा understood. जाएगा। हाँ, तुम्हारा तुम्हारे प्लान मतलब एकदम करेक्ट नहीं बताएंगे, but समझ गए हैं कि जैसे कि तुम्हारे उस मोटिव का, जो तुम्हारा जो मोटिव है वो उस समय तक उसको पता चल जाएगा, ये है ही विल हैव मतलब। अंडरस्टूड, ठीक हाँ, है, वह समझ गया होगा, विल हैव है ना, जी जी पता समझ चल जाएगा। चुका होगा। He will have understood your attitude योर by that time. अल्टीरियर मोटिव क्या कहेंगे इसको? ये अल्टीरियर मोटिव का ही तो हिंदी नहीं आता। मोटिव, अंतर्निहित हेतु मोटिव तो आपका आशय कह सकते हैं, या मोटिव का आता, अल्टीरियर क्या है? इंटीरियर Ulterior means एक्सटीरियर तो hidden. सुने। अच्छा, हिडन। अच्छा, मोटिव बाय दैट टाइम, मैंने वह तुम्हारा क्या है, मतलब मोटिव क्या कहेंगे, आशय, गलत उद्देश्यों कह गलत सकते हैं, उद्देश्य गलत उद्देश्य तब तक या समझ चुका पर्पस होगा, जैसे। समझ चुका होगा, विल हैव। वो तुम्हारे सर गलत अल्टेरियर मतलब गुप्त होता है। गुप्त। hidden. और वो मोटिव, मकसद कह सकते हैं, हिडन। हाँ, इरादे कह सकते हैं, तो कह गलत। सकते हैं कि इरादे तो मोटिव हो गया, वह छुपे हुए तुम्हा- इरादे, हाँ, तुम्हारे वह छुपे हुए उस इरादे। समय तक तुम्हारे छिपे हुए इरादे समझ चुका होगा। ठीक ये है, सही है। अब बताइए रश्मि जी, तो यहां से शुरुआत करिए, छिपे हुए इरादे से। योर Your अल्टीरियर मोटिव ulterior motive विल हैव will बीन, have been हाँ understood. हाँ, उसके बाद का नहीं आ पा रहा मुझे। बाय Will have हिम, been understood by him by या the बाय time. दैट By टाइम that बाय time. हिम, योर बाय अल्टीरियर दैट टाइम बाय हिम टाइम तो करेंगे। बाय बाय दो बार दो प्रिपोजिशन हम यूज कर क्यों नहीं सकते हैं एक करेंगे, साथ। क्यों नहीं करेंगे? अच्छा, बाय हिम बाय द टाइम, ठीक है, ठीक है। अच्छा भैया मैं एक चीज पूछना चाह रहा था। हाँ बोलिए। मैं मैं इसमें तो कंफ्यूज हुई थी। हम्म, मुझे जहाँ अंडरस्टूड तक के याद बाद आ भी पा भैया रहा दैट था। टाइम लगा सूरज जी एक सकते हैं, मिनट, अंडरस्टूड दैट टाइम सूरज बाय जी एक हिम। मिनट, बोलिए क्या कह रहे हैं, सूरज जी रुक जाइए, क्या कह रही थी आप? हाँ, मैं ये बोल रही थी, मैं थोड़ा सा मतलब कंफ्यूज हो गई थी कि बाय दो बार यूज होता है, लगेगा, प्रिपोजिशन दो क्यों बार नहीं, एक साथ यूज हो हाँ सकती हाँ है। हाँ, बाय दैट टाइम उस समय ठीक तक, उसके द्वारा उस समय तक। ठीक है, आप सूरज जी के ये क्या कह रहे थे? ठीक। भैया मैं ये कहना चाह रहा था, अंडरस्टूड के बाद भैया दैट टाइम लगा सकते हैं भैया, अंडरस्टूड दैट टाइम बाय हिम। अंडरस्टूड बाय दैट टाइम, उस समय तक। जी आप भैया कहना चाह बाय रहे हैं दैट। कि हैव बीन अंडरस्टूड बाय दैट टाइम बाय हिम, आप ऐसा कहना चाह रहे हैं? जी जी बाय भैया हिम, जी वो आप ऑप्शन के हिसाब से देखिएगा, जी। ठीक है, सही ये भी है। ठीक है भैया। अगर ऑप्शन में उसी हिसाब से अरेंज किया हो तो आप उस हिसाब से वो टिक कर लीजिएगा, क्योंकि 4 ऑप्शन हमारे जी पास ये एग्जाम में होते हैं। इसका मैं बताऊं, वो आप जो पूछ रहे हैं ना कि बाय दैट टाइम, वो लास्ट में ही लगेगा, बिकॉज ये ना नाउन फ्रेज है। जो नाउन फ्रेज होता है, जो एक सब्जेक्ट होता है, उसका ना सब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट होता है, प्रेडिकेट होता है, तो उसके जो लास्ट में जो नाउन फ्रेज होते हैं, नाउन फ्रेज हमेशा ही जो लास्ट में होता है वो लास्ट में ही आता है। ये ऐसा रूल है।
अच्छा, नाउन जहाँ फ्रेज तक एक मुझे दो और याद है। बताइए बाय दैट टाइम के हाँ अलावा, बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स हैं, अब एकदम तो मुझे क्लिक नहीं हो रहा है। देख के बता बहुत सारे दीजिएगा। ऐसे एग्जांपल्स होते हैं जिसके नाउन फ्रेज होती है जो लास्ट में ही रहेंगी। ठीक, मैं आपको बुक्स में हाँ बुक वो में उसको से देख देख के के बता बताऊंगी। दीजिएगा। चलिए अगला हाँ बताइए, अगला कौन बताएगा? सूरज जी आप ही कोशिश करिए। ठीक है भैया। द कमिटी हैड लुक्ड इनटू द मैटर इम्पार्शियली बिफोर ही वाज फाउंड गिल्टी। इम्पार्शियली का मतलब क्या हो गया? बिना भेदभाव के ना। बिना जी भैया। भेदभाव के। चलिए सूरज जी भैया सबसे आराम बड़ा से वाला हमें मिल तसल्ली, गया लास्ट में। कोई बात नहीं है। कहते हैं ठीक है ना भैया, कि कोई जो भैया बना दे मतलब कॉपी। हाँ हार्ड काम जो है वो पार्शियली उसी हिसाब से मतलब करने वाला। आंशिक रूप से भी तो होता है। हाँ, पार्शियली मतलब आंशिक रूप से। इम्पार्शियली है। इम्पार्ट। अच्छा। तो भैया इसे यहाँ से उठा लेंगे, यहाँ द मतलब तो मैटर। वही है ना, मतलब वही आ रहा है कि बिना भेदभाव के किया गया ना। द कमिटी हैड, निष्पक्ष रूप से। भैया कोशिश करें। करिए। हेलो भैया, द मैटर हैड बीन लुकेड, लुक्ड, लुकेड लुक्ड इनटू, इनटू, लुकेड इनटू। हाँ एक साथ आएगा ये। फिर भैया 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 फिर द कमेटी, बाय द, हाँ जी भैया, बाय द, हाँ यहाँ से बाई लग जाए बिल्कुल कमेटी के भैया। द्वारा किया गया है ना। ठीक है भैया। द कमेटी इम्पेटली बिफोर इट फाउंड हिम। बिफोर ही वो वाज फिर फाउंड ऐसे गिल्टी। उतार देंगे भैया। हाँ जी ठीक है भैया, आपका हिम कहना। फाउंड देखिए गिल्टी। अब यहाँ पे सबसे पहले कमेटी ने क्या किया, मैटर को देखा, तो अब जी, मैटर को ही देखा जाएगा किसके द्वारा? कमेटी के द्वारा। कमिटी के द्वारा। हमने पहले इसको कर दिया। अब कैसे देखा जी गया? भैया। इम्पार्शियली बिफोर ही वाज फाउंड गिल्टी, फिर उसको ऐड कर दिया हमने। जी इम्पार्शियली बिफोर, अच्छा एक मिनट रुकिए, इम्पार्शियली बिफोर इट, बिफोर इट वाज, सॉरी एक मिनट, बिफोर इट फाउंड यहाँ हिम पे गिल्टी। इट क्यों यूज बिल्कुल किया बिल्कुल। गया है? भैया, यहाँ कमेटी कमेटी कमिटी के के लिए लिए, इट आएगा ना भैया। अब समझिए कमेटी के इसने लिए क्या इट, किया है। क्योंकि रुक जाइए। द कमिटी हैड लुक्ड इनटू द मैटर, कमिटी ने मैटर को देखा इम्पार्शियली बिफोर, जब तक कि वह क्या है, तब तक देखा जब तक वो गिल्टी फाउंड नहीं हुआ था। ठीक है, जब तक वो दोष मतलब दोषी सिद्ध नहीं हुआ था। तो द मैटर हैड बीन लुक्ड इनटू बाय द कमिटी इम्पार्शियली बिफोर इट फाउंड हिम गिल्टी। अब बिफोर इट यानी कमिटी के लिए इट आया यहाँ पे, ना कि उस इंसान के लिए। ठीक है, द मैटर हैड बीन जी भैया। लुक्ड इनटू बाय द कमिटी बिफोर इट, मतलब उसके सामने इम्पार्शियली क्या किया गया, मैटर को लुक इन क्या क्या देखा गया बिफोर इट फाउंड हिम, मैंने किसने फाउंड किया, किसे पता चला कि वो गिल्टी है? कमिटी को। कमेटी ने। जब तक उसने ये पा नहीं लिया उसे गिल्टी, क्या है ना, जब तक उसे गिल्टी नहीं पा लिया तब तक वो इस चीज को सही से देखा। द मैटर हैड बीन लुक्ड इनटू बाय द कमिटी बिफोर इट फाउंड हिम गिल्टी। बात समझ रहे हैं? किसने उसको जी गिल्टी भैया। जब तक नहीं फाउंड किया? कमिटी ने। कमेटी है। तो कमिटी के लिए हम यहाँ पे इट लगाए हैं। ठीक है, जी आगे देखिए। अब यहाँ पे है, अच्छा 1 मिनट से भी कम समय है, इसको देखते हैं। क्लास खत्म होने के बाद रिज्वाइन करिएगा फटाफट से। जी भैया। चलिए, जो लोग नए होंगे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा और प्लेलिस्ट में जाके बाकी वीडियोस देख लीजिएगा। ठीक है, आप लोग जो है फिर से ज्वाइन करिए, अभी ऐसे भी खत्म होगा। और नए नए लोग आए हैं, कौन कौन बाद में जुड़े हैं? ज्योति, आइए फिर से ज्वाइन करिए।